हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में आता ही आता है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही और सिंपल भी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर पे हम 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये देखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। वन बाय वन तीनों थ्योरम को देखते हैं। कम टाइम के अंदर कम टाइम के अंदर सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके टाइप का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है, मान लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमसे बताती है कि अगर हमारे पास मान लो कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है। अब हमें पता है हर ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे ए, बी एंड सी, ये 3 एंगल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैं उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन करती हूँ यानी कि सम करती हूँ, तो मेरा आंसर हमेशा 180 के इक्वल होगा। जैसे कि मैं बोल देती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो याद रखना ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी किसी भी ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अच्छा मैम, ये चीज हमने देख ली, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक पे, तो एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन है आपका, हमारे पास एक ट्रायंगल है, मुझे बतानी है एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। एंगल सी बोल रही है, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू बतानी है, एंगल सी बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या होगा, कि एक्स यहाँ क्या होगा। अब मेरे को ये तो चीज पता नहीं है, पर हाँ मेरे को ये स्टेटमेंट पता है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हम इसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, मुझे पता है, मैं लिख देती हूँ फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मुझे पता है इस प्रॉपर्टी से कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू क्या मेरे को गिवन है 70 डिग्री के, प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या गिवन है मुझे 60 डिग्री। ओके, प्लस एंगल सी जिसकी वैल्यू लिखी है यहाँ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दिया, तो हम इसे इसी साइड रहने देते हैं इक्वल साइन के, और इस 130 डिग्री को इक्वल साइन के इस साइड लेके जाते हैं, जिससे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और जब मैं इसे माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा यहाँ 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 50 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए एंगल x की वैल्यू 50 ही होनी चाहिए। मतलब किसी भी नहीं, इस वाले ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए x की वैल्यू 50 डिग्री होनी चाहिए। तो आपको ये समझ आया नहीं आया? अगर समझ आया तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना, जो अभी मैं बोर्ड पे देती हूँ। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का ए, क्वेश्चन नंबर ए। ये ए बी सी के पार्ट में आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है? तो ए जो क्वेश्चन है उसमें है मेरे पास एक ट्रायंगल जिस
कि ए बी सी क्या है, एंगल्स है। एंगल ए की वैल्यू मुझे गिवन है 70 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मुझे गिवन है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल सी कितना होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मुझे जल्दी बताना, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं जल्दी समझते हैं और इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ लिखा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि समझ नहीं आया, चलो इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपको चीज समझ आएगी। ठीक, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है MNO नाम का, और इसमें से जो NO लाइन है वो और एक्सटेंड हो गई है बाहर तक, P पॉइंट तक। ठीक है, अब मेरे को यहाँ ये कुछ एंगल्स के नाम में लिख देती हूँ। यहाँ मान लो लिखा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। याद रखना एक ट्रायंगल है MNO जिसमें जो NO लाइन है वो और एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने 4 एंगल्स के नाम रख दिए हैं, 1 2 3 4। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो कि बोलती है एक्सटीरियर एंगल, हम इस वाले एंगल को कहते हैं, जहां मैंने 4 लिखा है ना, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल ये होता है। और इंटीरियर एंगल वो होता है जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को इंटीरियर कहता है। अब इनने अपोजिट लिखा है, अपोजिट यानी कि इस एक्सटीरियर के साइड में 3 है तो इसके अपोजिट सामने। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं इस स्टेटमेंट की, एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 और 2 की बात कर रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होने वाली है अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम दिखता है। इससे हम बहुत सारी जो वैल्यूज होते हैं इन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले बताइए समझ आया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, चलो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें हमें दो वैल्यूज तो दे रखी है इस ट्रायंगल की, एक तो m वाले एंगल की, एक n वाले की। हमें इसकी x वैल्यू निकालने की, x की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं फिर कैसे करना है। मैं लिखती हूँ पहले फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे पता है कि एंगल x इज इक्वल टू होने वाला है इस m और n एंगल के, m प्लस एंगल n के। ठीक है, x की वैल्यू की मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं इसे ऐसे रहने देती हूँ। अच्छा, m की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, प्लस n की वैल्यू क्या है 50 डिग्री। तो इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आता है 120 डिग्री, यानी कि एंगल x जो है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। समझ आया, इजी था ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, पहले स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद एक ना बताऊंगी कि ये हेल्प किस में आती है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ना, हम लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि समझ लिया है, चलो बता। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसमें से ए बी साइड जो है आपकी वो है 2 सेंटीमीटर, ए सी साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर और बी सी साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये जो थ्योरम है या ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या बताती है, बोलते हैं आपको दो साइड लेने, कोई भी दो स्मॉलर साइड लेंगे। अच्छा कौन से, दो तीन चार, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2 और 3। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप स्मॉलर साइड का सम करते हो किसी भी ट्रायंगल का, तो वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए उसके थर्ड साइड से, तभी वो पॉसिबल है ट्रायंगल बनना। तो जैसे मैं बोल देती हूँ 2 सेंटीमीटर प्लस, या फिर ऐसे बोल देती हूँ साइड ए बी प्लस ए सी ऑलवेज गोना ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ ये है 4 सेंटीमीटर। अगर ये से ग्रेटर आता है तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अच्छा 2 3 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 5 एक्चुअल में ग्रेटर है 4 सेंटीमीटर से। तो ठीक है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज पॉसिबल टू फॉर्म, यानी कि इस साइड का ट्राइंगल हकीकत में रियल लाइफ में बनाया जा सकता है। अब मैं इसके सिग्निफिकेंस बताती हूँ। इस जो थ्योरम है, ये जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में इसका वर्क का है। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि एक्चुअल में इन साइड से कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं, इसी को ट्रायंगल को मान लेते हैं। इस बार मैं रखती हूँ इसकी साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ रख देती हूँ मैं 25 सेंटीमीटर। अब मुझे चेक करना है कि इन साइड का कोई ट्रायंगल एक्चुअल में फॉर्म हो सकता है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, जो कि मेरे को बताती है कि मेरे को दो स्मॉलर साइड का एडिशन करना है और कंपेयर करना है उसके थर्ड साइड से। अगर उन दोनों का एडिशन ज्यादा आता है उसके थर्ड साइड से, हाँ तो ये पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है फॉर्म होना। लेकिन बाय चांस ये 25 वाला जो है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन दोनों के एडिशन से, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ ये क्वेश्चन को मैं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें मैंने एक साइड ली थी, ये वाली साइड है आपकी 7 सेंटीमीटर की, ये है 8 सेंटीमीटर की, और ये है 25 सेंटीमीटर की। तो मुझे चेक करना है कि ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है एक्चुअल में फॉर्म होना। तो मेरे को क्या करना है, जो दो स्मॉलर साइड्स है उनका एडिशन करना है। जैसे कि 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को इस आंसर को कंपेयर करना है इसकी थर्ड साइड से, जो कि है 25 सेंटीमीटर। अगर ये ग्रेटर होता, ये इनका जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए ना थर्ड साइड से, पर इस केस में ये थर्ड साइड ग्रेटर है, यानी कि ये ट्रायंगल एक्चुअल में बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका पता है क्या कर सकते हो आप, अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करने का जिसकी लाइंस मतलब इतना मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पॉसिबल है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। रूलर ले लेते हैं, मान लेती हूँ यही साइड रखती हूँ मैं। मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसे मैं रोटेट करती हूँ यहाँ से। अब ये कितने की होनी चाहिए थी, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरी थर्ड साइड कितने की होनी चाहिए थी, 25 की। तो यहाँ देखो ये तो हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, और अच्छा 25 का चाहिए, 25 सेंटीमीटर है ना, इतना चाहिए मुझे। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, ये तो हो गई मेरी 8 सेंटीमीटर की। अब मेरे को 25 सेंटीमीटर का फॉर्म करना है, तो चलो देखते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल ऐसा फॉर्म ही नहीं हो सकता जिसमें, ये ट्रायंगल ऐसा फॉर्म ही नहीं हो सकता जिसमें इतनी लंबी साइड होगी उसकी थर्ड वन, है ना। तो देखो मैं कहाँ तक लाइन ड्रॉ करूंगी, और मतलब कैसे, पॉसिबल ही नहीं है।
अगर मैं 25 से स्टार्ट करती तो बहुत लो जाता है ना? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे देख सकते हो कि कोई ट्रायंगल एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है। चलो आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं पहले से डायग्राम को डिलीट करती हूँ। ये देखो, हमारा इस सॉरी इस थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, वो देखते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है? हमें एक ट्रायंगल गिवन है और हमसे पूछा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल टू फॉर्म, यानी कि ऐसा कोई ट्रायंगल रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना है, दो स्मॉलर साइड लेनी है। अच्छा ये 18 है, ये 12 है, ये 7 है, तो स्मॉलर कौन सी होगी, एक तो 12 मीटर और एक 7 मीटर। तो मैं बोल देती हूँ साइड पी क्यू प्लस साइड पी आर शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज क्यू आर, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिख देना ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ठीक है? चलो चेक करते हैं, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 12 मीटर, ओके, एंड इसकी 7 मीटर। अब मुझे पहले एडिशन करके देखते हैं, तो इसका एडिशन मेरा आ रहा है 19 मीटर, ठीक है? क्यू आर की वैल्यू क्या है, 18 मीटर। तो हाँ, मेरे को ये तो चीज पता चल गई, ये 19 मीटर ग्रेटर है, यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यस, आंसर इज यस, ट्रायंगल पी क्यू आर इज पॉसिबल, ठीक है? तो ये रही आपकी सारी चीज है। एक चीज और है, एक प्लस पॉइंट याद रखना, अगर कोई एंगल मान लो, कोई साइड सॉरी कोई साइड इक्वल हो जाती है, बाय चांस मान लो ये 90 मीटर है, यहाँ भी 90 मीटर होता, अगर इक्वल होते हैं तो भी क्या होता है, आंसर नॉट पॉसिबल। हमेशा ग्रेटर ही होना चाहिए, इक्वल का केस भी नहीं है ना, ग्रेटर ही होना चाहिए। बाकी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म होता है। और थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।